रविशंकर की 26 छात्राएं जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री जन्मदिन मनाने में बिजी हैं। एक हॉस्टल में पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। शर्मनाक बात आपको बताता हूँ, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोग जो पानी है उसको टेस्टिंग करने के लिए आए थे, नवीन हॉस्टल के सामने 1 घंटा तक बैठे थे, लेकिन हॉस्टल की वार्डन उनको प्रवेश तक नहीं देती। ऐसी स्थिति पर ही रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की गर्ल्स हॉस्टल की। छात्रों के सम्मान में मैदान में छात्रों के सम्मान में मैदान में छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों में। कुछ हॉस्टल के बच्चों को, लगभग 26 छात्राओं को पीले की शिकायत है। उस शिकायत की समस्या के लिए जब से उनके पास आती है, विश्वविद्यालय प्रशासन के पास आती है मांग करने के लिए, ना तो मांग सुनी जा रही है और ना ही कार्रवाई किसी पर तय की जा रही है। ये जानते हैं उसे पूरे विषय बताइए। देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल में एक हॉस्टल में पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे 25 से 30 छात्र छात्राएं बीमार हो रही हैं। लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल में इस मामले को दबाने का काम कर रहे हैं। ना अभी तक कोई जांच कमेटी बनी है, ना दोषियों पे कार्रवाई हुई है। और ये मामला जनवरी से चलता हुआ आ रहा है, जिसमें छात्र जो बीमार होते हुए आ रहे थे उनको घर भेजने का काम पंडित रविशंकर शुक्ल के दोषी अधिकारी कर रहे हैं। एनएसयूआई आज अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठी है कि जब तक जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो दोषी अधिकारी है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो एनएसयूआई लगातार छात्रों के हित के लिए, उनको पीने का स्वच्छ पानी देने के लिए यहाँ लगातार आंदोलन पर बैठी रहेगी। हमने कितनी बार मांग किया है विश्वविद्यालय से साफ पानी के लिए? हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले ज्ञापन दिया इस मुद्दे पे कि ये जो पीने का स्वच्छ पानी छात्राओं को नहीं मिल रहा है, छात्र छात्राओं को नहीं मिल रहा है, उस पे आप संज्ञान लीजिए, उस पे कार्रवाई कीजिए। हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन उस ज्ञापन का इन पे कोई असर नहीं पड़ा। ज्ञापन किसने दिया था? ज्ञापन के श्रीवास्तव जो यहाँ के प्रोफेसर है, उन्होंने लिया था। उन्होंने आश्वासन भी दिलाया था कि कोई कार्रवाई होगी, लेकिन आज 2 दिन इतने बड़े विषय पे कुलपति नहीं मिल रहे हैं, कोई प्रोफेसर आपसे ज्ञापन दे रहे हैं, इस विषय में क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये तो गजब का सहयोग है कि 3 लोग आज कुल सचिव, कुलपति और प्रोफेसर जो यहाँ पे जिम्मेदार है, वो तीनों आज रायपुर से बाहर बताए जा रहे हैं। तो ये तो एक सहयोग है। इनके बाहर जाने का जब जब एनएसयूआई आती है, तब तब इनसे कोई जवाब मांगा जाता है, तब ये रायपुर में नहीं रहते हैं, ना इन लोग हमसे मिलते हैं। तो ठीक है, आज हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ रहे हैं। हम सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, चाहे कोई भी वार हो, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हमें कब पता चला कि छात्राओं के साथ ऐसी दिक्कत आ रही है? लगातार हमसे छात्र संपर्क में थे पिछले 6-7 दिन से कि हमारा ये स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमको पीने का पानी नहीं मिल रहा। तो इसमें हमने ज्ञापन दिया कि कम से कम स्वच्छ पानी छात्राओं को मिले, छात्र छात्रों को मिले, ताकि वो स्वच्छ पानी पीने का उनका अधिकार है। लेकिन कुलपति साहब और प्रशासन यहाँ के पंडित रविशंकर शुक्ल के कोई भी कार्रवाई नहीं करते, जिसका हम आज विरोध कर रहे हैं। और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक इनको अधिकार नहीं मिल जाता। आप कौन से क्लास में? मैं बीएलएलबी के छात्र। यहीं के विद्यार्थी हैं? जी। तो आपके हॉस्टल के बच्चों की दिक्कत है कि कौन सा हॉस्टल वाले? देखिए, नवीन महाविद्यालय जो वो है, एक हॉस्टल है यहाँ कैंपस में, उसकी सबसे ज्यादा दिक्कत बताई जा रही है। और भी अनेकों जो हॉस्टल है यहाँ, उसमें भी दिक्कत है। लगातार जो आंकड़े हैं पीलिया की, जो ग्रसित हो रहे हैं बच्चे भी आपके साथ हैं? जी, हॉस्टल के बच्चे वो सामने हैं, हमारे समर्थन में आए हुए हैं। हम लोग उनकी आवाज, ऐसा विषय है जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हॉस्टल वार्डन के द्वारा ये दबाने की कोशिश करना जा रहा है, क्योंकि इंटरनल मार्क्स काट दिए जाएंगे। इस वजह से बच्चे डर में कई लोग खुल के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुनेश्वर लहरे है। मैं बीएलएलबी का यहाँ स्टूडेंट हूँ। लगातार विश्वविद्यालय की जो खामियां है उसको उजागर करने का काम करता हूँ। पिछले दिनों हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की जो नवीन हॉस्टल है, उसमें हमको जानकारी मिली थी कि 25 से अधिक जो छात्राएं हैं वो पीलिया से ग्रसित है। हमने 3 दिन पहले आवेदन भी दिया, निवेदन भी किया, लेकिन इसके पश्चात कोई भी कार्रवाई पंडित रविशंकर शुक्ल। आपको लगता है कि आपकी ये कार्रवाई के बाद हो सकता है कि विश्वविद्यालय को होश आएगा? जी, मैं खारून टाइम्स में ये एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, जिसमें 26 छात्र अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। जो नवीन जो हॉस्टल है, नवीन कन्या हॉस्टल, उसमें रहती है। इन लोग को पीलिया हुई है। ये आंकड़ा देने के लिए विश्वविद्यालय की जो मैडम है वो छिपा रही थी। कुलपति साहब तो जब जब आते हैं चले जाते हैं, और हम तो जब तक कोई जवाबदेही व्यक्ति हमारे से बात करने नहीं आएगा, जो दोषी अधिकारी है उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। और छात्रों की आवाज को हम दबने नहीं देंगे। अभी छात्राओं को जो आप बता रहे हैं तबियत खराब है, उनके इलाज कौन करवा रहे हैं? वो तो जानकारी
मिली है कि सब अपने से कोई घर के पैसे से इलाज करा रहे हैं और कोई भी जवाबदेही अधिकारी नहीं है जो कोई हॉस्पिटल में जाकर उनका इलाज करे। और दूसरी बात, आज की सबसे शर्मनाक बात आपको बताता हूँ, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोग जो पानी है उसको टेस्टिंग करने के लिए आए थे, नवीन हॉस्टल के सामने 1 घंटा तक बैठे थे, लेकिन हॉस्टल की वार्डन उनको प्रवेश तक नहीं देती। ऐसी स्थिति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की गर्ल्स हॉस्टल की, गर्ल्स जो हमारी बहनें हैं पूरी तरीके से विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो हॉस्टल के वार्डन है, उनके भरोसे में अपने जीवन यापन करती है, लेकिन वही जवाबदेही नहीं होगा तो ये बहुत दुखद विषय है जिसके विरोध में हम आज बैठे हैं। और जब तक हमारे मांगों को पूरी नहीं किया जाता, वह अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहेंगे। तो आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं विश्वविद्यालय से, कैसी कार्रवाई चाहिए आप? देखिए भैया, ये जो मामला है पीलिया का, ये कोई नई बात नहीं है। अलग अलग जगह में भी हम देखते हैं कि जो स्वच्छ पानी नहीं होता उसके कारण पीलिया होती है, लेकिन जो हमारे बहनें हैं, छात्र हैं, उनका कहना है, हम उनसे भी मिले हैं, हमारे साथ भी वो धरने पे बैठी है कि काफी समय से नवंबर से हम मांग कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं वीसी साहब को, वार्डन मैडम को हम निवेदन कर रहे हैं कि जो स्वास्थ्य में हमारे ऊपर खिलवाड़ हो रहा है, पीलिया बार बार हो रहा है, किसी को सर्दी बुखार हो रहा है, तो जो वाटर किंग है उसकी सफाई होना चाहिए, जो निकासी है पानी का, सेप्टी टैंक है, जो गंदगी फैल रही है उसका अच्छे से कुछ सफाई होगा, लेकिन कोई भी प्रकार की सफाई नहीं। तो साफ साफ दिखता है कि हॉस्टल की वार्डन और कुलपति साहब पैसा को बचा रहे हैं और स्वच्छता के नाम पे गंदगी फैलाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे छात्रों को दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, उसके बाद भी सुनवाई तो छोड़िए, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है विश्वविद्यालय में। आज पूरा गेट बंद है विश्वविद्यालय का। इससे पहले भी जब लोग ज्ञापन दिए थे, बाद भी कोई मिलने के तैयार नहीं हुआ। दूसरा विषय ये है कि जब प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पीलिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, जहाँ की छात्राओं के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है इलाज की भी, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के माहौल पे किसी बड़े नेता का जन्मदिन मनाना चाहिए?